मोदी जी देख रहे हैं, गांव में एक कहावत है, गांव में कोई अमीर घर के परिवार के लोग होते हैं, काम धंधा करते नहीं है और बाप दादा का जमीन बेच बेच कर खाते हैं। तो गांव में कहना है कि अरे बाप दादा की जमीन बेचकर फुटानी क्यों कर रहे हो। आज का सरकार वही है, हमारे सरकारी संपत्ति को बेच बेच कर और देश को कह रहे कि देश आगे बढ़ रहा है। देश पे पहले जो कर्ज था उससे 4 गुना ज्यादा कर्ज हो गया और कह रहे कि देश विकास कर रहा है। आज देश के लोगों को सिर्फ 5 किलो चावल के लिए लाइन पे लगा दिया है और कोई लोग कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। आप बताइए, अभी 10 दिन पहले दुनिया के सूची में से हमें विकासशील देश के नाम से हमें बाहर कर दिया गया और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डंका बज रहा है। हुआ है, इस देश को लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र में लाना चाह रहा है। साथियों, इस देश के संविधान को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। आज संविधान के दम पे आज गरीब पिछड़ा, आज मल्ला का बेटा भी आपके सामने में अपनी बात रखने का हैसियत रखता है। ये किसके कारण? ये संविधान के कारण। लेकिन कुछ लोग जो है, नागपुर में डिसीजन होता है और नागपुर के इशारे पे देश में संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। साथियों, आज बताइए देश किस जगह पे पहुंच रहा है। आज बताइए, देश में 2-2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। साथियों, आज जितने भी सरकारी संस्था है अपने जेब में रख लिया है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है? हेलो, आज देश में हजारों लाखों करोड़ रुपया देश के जनता का खर्च हो रहा है चुनाव पे, इसलिए क्योंकि जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेंगे उनको बैठाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, हर चीज को अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, आज उनके बैंक खाते को सीज कर दिया गया ताकि वो सही से चुनाव न लड़े। आप बताइए, हमारी भी पार्टी को बहुत कोशिश की है, खास करके मोदी जी, कि मुकेश सहनी का पार्टी को समाप्त कर दे। लेकिन हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल कर पाया। हमने उसके लिए काम किया। इस देश में 927 पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया ये मोदी जी की सरकार ने। तो साथियों, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया वैसे हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमें खुशी है कि आज हम ऐसे शक्ति के सामने में लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज गरीब पिछड़ा लोगों को, सपना को अपने पैरों तले कुचल रहा है। क्या बोले थे मोदी जी कि हम पे एक बार भरोसा कीजिए, हमको लाइए, हम अच्छा दिन लाएंगे। क्या आप लोगों को अच्छा दिन मिला है? आज बताइए ना, 5 किलो चावल देना ये हमारे लिए अच्छा दिन है। आज हमारे बच्चे नौकरी के लिए तरह तरह के भटक रहे, दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए 8,000 के नौकरी के लिए मजबूर है। आज हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए साथियों, आज कहीं ना कहीं हमें लड़ाई लड़ना है। आज मोदी जी देख रहे हैं, गांव में एक कहावत है, गांव में कोई अमीर घर के परिवार के लोग होते हैं, काम धंधा करते नहीं है और बाप दादा का जमीन बेच बेच कर खाते हैं। तो गांव में कहना है कि अरे बाप दादा की जमीन बेचकर फुटानी क्यों कर रहे हो। आज का सरकार वही है, हमारे सरकारी संपत्ति को बेच बेच कर और देश को कह रहे कि देश आगे बढ़ रहा है। देश पे पहले जो कर्ज था उससे 4 गुना ज्यादा कर्ज हो गया और कह रहे कि देश विकास कर रहा है। आज देश के लोगों को सिर्फ 5 किलो चावल के लिए लाइन पे लगा दिया है और कोई लोग कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। आप बताइए, अभी 10 दिन पहले दुनिया के सूची में से हमें विकासशील देश के नाम से हमें बाहर कर दिया गया और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डंका बज रहा है। तो साथियों, हम सभी को अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है। आपने देखा ना, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष किया, 900 रुपया महीने पे जाके बॉम्बे जैसे शहर में मैं नौकरी किया था और वहां पे मेहनत के दम पर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि हमारे लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए पिछले 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। जब हमारे लोगों ने हमें अपना नेता माना तब आपने देखा 4 विधायक बनाया, अपने दम पर मैंने बिहार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी का सरकार नहीं बनता और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बनते। आज हमारे दम पे सरकार बना।
लेकिन वो क्या किया, वो देखा कि एक मल्लाह का बेटा, मछली मारने वाले का बेटा मालिक बन गया, 4 विधायक बना लिया, मंत्री बना हुआ है, इसको रोको। उन्होंने हमें रोकने का काम किया, हमारी पार्टी के विधायक को खरीद लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। तो साथियों, हमारे पास एक ही विकल्प है, संघर्ष करना। उसको मुझसे तक नहीं तकलीफ है, उनको निषाद समाज से तकलीफ है। उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी के नेतृत्व में निषाद समाज आगे निकल जाएगा। जैसे हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के गरीब, पिछड़ा, दलित सभी लोगों ने अपने पैर पे खड़ा होने का काम किया। उसी तरीके से देखा कि एक मल्लाह का बेटा बहुत तेजी से काम कर रहा है, इसको रोको, और वो हमको गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा है। आज बताइए, हमारी लड़ाई है कि जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद हो, बिलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, केवट हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है इसी का। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार मोदी जी ने वादा किया कि हम आपका काम करेंगे, हम आरक्षण लागू करेंगे। जब उसका समय निकल जाता है तो भूल जाता कि मल्लाह का बेटा कौन हो तुम, तुम्हारा समस्या क्या है। तो आज देश के प्रधानमंत्री का काम है कि हर गरीब युवा के बारे में सोचना, हर जाति धर्म के बारे में सोचना, लेकिन वो नहीं सोचते हैं। वो आएंगे आपको लड़ाने के लिए आएंगे, धर्म के नाम पे लड़ाने के लिए आएंगे। तो इसलिए साथियों, हम सब इस संसार में, इस भारत में हम सब जाति धर्म के लोग आपस में भाई बनकर भाईचारा के साथ रहते हैं। इस देश की आजादी दिलाने के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने खून पसीना बहाया, लेकिन आज वो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज जबकि उनको जोड़ने की समय है, लेकिन यहाँ पे तोड़ने की बात करता है। जब भी समाज में जो भी तोड़ने की बात करे वो आपका कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ वो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा। साथियों, आज इसलिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। साथियों, हमें खुशी है, इसलिए अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, गरीब को नौकरी मिले, सामाजिक न्याय मजबूत हो, तो आप लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा होने की आवश्यकता है। साथियों, इंडिया गठबंधन के साथ होना है। जीता जागता उदाहरण ले लीजिए। आप जब आपने देखा 2022 में जब नीतीश कुमार जी मोदी जी को छोड़कर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ सरकार बनाए तो क्या फायदा मिला? कई लाख युवा को नौकरी मिला। सामाजिक न्याय मजबूत होने के लिए जातिगत जनगणना हुआ, और जातिगत जनगणना हुआ तो पिछड़ा, ओबीसी, तमाम दलित भाई सबका आरक्षण का दायरा बढ़ा। आप कल्पना कर कीजिए, अगर भाजपा का सरकार होता तो क्या आरक्षण में बढ़ोतरी होता? बताइए, भाजपा का सरकार होता तो क्या आरक्षण में बढ़ोतरी होता? नहीं होता, क्योंकि वो सरकार लालू प्रसाद जी के विचार पे चलता था, इसलिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ। साथियों, इसलिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ। अगर भाजपा के साथ सरकार होता तो ये 6 लाख युवा को नौकरी मिलता? नहीं मिलता। साथियों, युवा को नौकरी नहीं मिलता। ऐसे तो 17 साल से तो है ना भाजपा का सरकार, नीतीश जी के साथ है, तो बता दे कि कब आपने नौकरी कितना बड़े संख्या में दिया? नहीं दिया। जब भी बिहार में तरक्की होगा, गरीब पिछड़ा का आंख का आंसू पोंछा जाएगा, तो भाजपा वाले आके अरंगा डालने का काम करेगा। साथियों, अरंगा डालने का काम करेगा। तो इसलिए हम लोगों को भाजपा को बिहार से बाहर रखना है। साथियों, आज भाजपा मजबूत होता है तो नागपुर मजबूत होता है, गुजरात मजबूत होता है, लेकिन बिहार वहीं का वहीं रहता है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक साथ होकर मजबूती से हम अपने बिहार के बारे में सोचेंगे। और हमने तो निर्णय ले लिया है कि आने वाला समय में, अभी तो हम मजबूती से 40 के 40 सीट जीतेंगे, और आने वाला समय में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में अपना सरकार बनाएंगे। साथियों, और बिहार में जो नौकरी देने का सिलसिला चालू हुआ था, वो आने वाला समय में उससे भी बड़े संख्या में नौकरी हम लोग मिलकर देने का काम करेंगे। साथियों, इसलिए साथियों, इस चंपारण के धरती पर 3 लोकसभा सीट है। एक राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी वाल्मीकि नगर लड़ेंगे, और बेतिया से कांग्रेस पार्टी है, और मोतिहारी से वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी वहां पे आएंगे। साथियों, और आप सब मजबूती से सारे 40 के 40 लोकसभा सीट मजबूती से जिताने का काम कीजिएगा, तब आने वाला समय में गरीब का कल्याण होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पे उपस्थित सारे नेता को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सभा में बड़े संख्या में उपस्थित सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चुनाव के समय में फिर से मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, और पार्टी का एक एक नेता आपने संकल्प लिया था,
हाथ में गंगा जल लेके मां गंगा को सौगंध खाया था कि आने वाले समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो संकल्प को याद रखिएगा। एक एक गांव में जाइएगा, एक एक टोला में जाइएगा और सभी को याद दिलाकर अपने महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में मजबूती से खड़ा होकर वोट गिराने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को।